अग्नि में तुम हाथ डालोगे तो अग्नि तुमको जला देगी, अगर बर्फ को उठाओगे तो उससे ठंडक मिल जाएगी। इस तरह से संतों का एक अपना गुण है। वह कौन सा गुण है? गुरु महाराज ने कहा कि संत जिस पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं उस पेड़ को उस योनि कटने के बाद दूसरा जन्म सीधा मनुष्य शरीर का। विचार करो प्रेम, ये संतों की ये शक्ति, केवल ये गुण वो बता रहे कि बच्चा ये दया नहीं है। उसमें स्पष्ट रूप से वो बता रहे हैं सत्संग में कि बच्चा महात्माओं की ये दया नहीं है। तुम कहते हो कि महात्माओं की दया हो गई, अरे दया तो अलग चीज है, दया तो बहुत अलग चीज है। वो जब हो जाए तो तुम्हारा काम हो गया समझो। लेकिन 84 लक्ष योनियों में जो पेड़ कैद है, उस पेड़ की छाव में अगर महापुरुष संत पूरे पहुंचे हुए गति के, गुरु महाराज ने तो सत्संग में ये भी कहा, हमने सब बातें लिख करके रखी हुई एक एक वचन। गुरु महाराज कह रहे हैं कि देखो बच्चा, यहाँ मथुरा में भी कई संत आकर के बैठ गए, अपने आप को कहते हैं कि हम संत हैं। वो कहते हैं कि अपने आप को कि हम संत हैं, हमको संत कहो। बच्चा ऐसे संत नहीं होते, और तुम संत बन करके बैठ जाओगे तो जीवों का काम कौन करेगा? तो स्वामी जी महाराज ने इशारा दिया कि वो संत नहीं। संत कौन है? जो सूरत शब्द योग मार्ग अभ्यासी महात्मा है और जो सतलोक की बात करता है उसको संत कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा जो सतलोक से आते और जाते हैं, जो हमेशा आते और जाते रहते हैं, जिनकी सूरत वहां पर जिनकी हाजिरी लगती, कहां पर? सतलोक में, सतपुरुष के दरबार में, उन्हें संत समझना। और जो अनामी लोग के पहुंचे हुए हैं उनको परम संत समझना। और साध, जिसके लिए संतों ने, कबीर साहब ने भी लिखा हुआ है, उन्होंने ये कहा हुआ है कि साध संग दीजिए मोहे सदगुरु दातार। साध की उन्होंने महिमा की है। एक जगह ये भी उच्चारण आता है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पौनी आध, गोस्वामी संगत साध की, कटे कोटिन अपराध। देखो ये 3 तरह की शक्तियां गुरु महाराज ने, महात्माओं ने, संतों ने बताई। साध की भी बड़ी महिमा है। कहा कि साध के संगत में अगर तुम रहोगे तो एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी जो कहते हो ना, हमारी माताएं कहती एक घड़ी, कितनी रास मावशी? एक घड़ी पुरानी भाषा है। एक घड़ी, आधी घड़ी, उसमें भी आधी करो, आधी में पौनी आध कर लो, एक घड़ी में आधी कर लो, आधी में भी पौनी आध कर लो। गोस्वामी संगत साध की, कटे कोटि न अपराध। अगर ऐसे साध अगर तुमको मिल जाए कहीं, तो उसकी जब संगत कर लोगे तो तुम्हारे कोटि जन्म के अपराध कट जाएंगे। मामूली बात है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये तो साध की ये गुण धर्म, ये साध का गुण धर्म है, वो कोई दया करने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने कहा जो साध हो जाते हैं, जो साध होते हैं, वो हवा को तक मालूम नहीं होता है कि उनके पास क्या प्राप्त हो रहा है और वो क्या देख सुन रहे हैं। वो जाहिर होने नहीं देंगे, वो ना बताएंगे कि मैं साधु। प्रेमियों, कोई मुख से कहे मैं साधु, या साथ रहने वाले कह दे कि ये साध है, मान लेना कि गड़बड़ है। पास रहने वाला किस आधार पर कह रहा है कि ये साध है? मैं पहलवान के लिए अगर कहूँ कि पहलवान साध है, तो क्या मेरा शिवनेत्र खुल गया कि ये साध है पहलवान? अब भाई साहब ने क्या बताया, मास्टर साहब ने, कि जितनी भी जानकारी, जितना भी ये गुण रहस्य है, ये क्या है? गुप्त है। प्रेमियों, गुप्त है। इसको, रहस्य को समझो, इन रहस्य को समझो, ये सारा गुप्त है। कोई कहे कि एकनाथ साध है, पहलवान साध है, ये साध है, वो साध है, साध ऐसे नहीं होते। तुम किसी को भी संत कह दो, साध कह दो, वो क्या बात है, लेकिन वास्तविकता वो चीज अंदरूनी है, वो गुप्त है, वो अंदर की है। जो जानता है वो बताएगा नहीं, और जो बताता है वो जानता है, जो बताता है वो जानता नहीं है। तो इस बात को समझो कि साध का क्या गुण है। उसके जब साथ में, संगत में रहोगे तो क्या होगा? तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। ये नहीं कि किताब पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, भागवत और पुराण और बाइबल पढ़ लो, तो तुम्हारी कथा कर लो तो तुम्हारे कर्म साफ हो जाएंगे। ये नहीं, संतों ने इस बात को खारिज कर दिया। गुरु महाराज ने कहा कि जो गंगा में तुम स्नान करते हो उसमें वही देखो, वही मेंढक है, कछुआ है, मछली है, वही उसमें पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी मुक्ति नहीं हुई और तुम्हारी मुक्ति कैसे हो जाएगी?
तो स्वामी जी महाराज ने सभी बातों को स्पष्ट रूप से कहा हुआ है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। समझने की हमारी कमी और भूल हुई है। साध का क्या गुण है, उसके साथ रहोगे तो तुम्हारे जो है करोड़ों जन्मों के जो है कर्मों की सफाई होती रहेगी। ये साध का जो है गुण हो गया। और संतों का क्या गुण बताया गुरु महाराज ने कि संतों अगर किसी पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाए, फिर एक शब्द स्वामी जी महाराज ने जोड़ा कि अगर किसी पेड़ का जो है फल खा ले, उसको भी जो है अगला जन्म मनुष्य का। विचार करो, कभी रामायण महाभारत में पढ़ा है, सुना है इस तरह की बात? ये विलक्षण अलौकिक शक्तियों के बारे में कभी सुनने में आया है? इसीलिए ये कलयुग महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप परम भाग्यशाली हो कि आपके सामने वो हस्ती आई जिससे आपने स्पर्श किया, उनका दर्शन किया। बाबा जी कह रहे हैं कि मैं भी आपका दर्शन कर रहा हूं, उन्होंने भी आपका दर्शन किया। विचार करो, देखो संतों के बड़ी बात